नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर की सर्द हवा में मंगलवार को विधानसभा के बाहर गुस्से की लपटें उठी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के अभ्यर्थी, जिनका सपना कभी वर्दी पहनकर लोगों की जान बचाने का था, आज खुद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 12 साल, जी हां, पूरे 12 साल से ये युवा उस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं जो शुरू तो हुई थी लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। कहते हैं कि धांधली का ये सिलसिला 2013 से चला आ रहा है। कभी लिस्ट बदली, कभी जान चटकी, और अब हालात ऐसे हैं कि कई उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं। इनके हाथ में अब ना अपॉइंटमेंट लेटर है, ना उम्मीद की कोई रोशनी, सिर्फ सवाल है, और उन सवालों की गूंज विधानसभा की दीवारों तक पहुंच चुकी है। सरकार ने जांच के वादे तो किए, लेकिन रिपोर्ट अब तक अलमारियों में बंद है। इन युवाओं की पुकार अब सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि इज्जत और भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि कैसे फायर विभाग की भर्ती में धांधली के आरोपों ने इंसाफ की आग को और भड़का दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर की ठंडी हवाओं के बीच विधानसभा के बाहर माहौल गर्म हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के दर्जनों अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 12 साल से इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार अब ओवर एज हो चुके हैं और सालों की मेहनत के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये मसला जो है 2016-17 में लगभग ये फायर एस्पिरेंट्स जो है इन्होंने एग्जाम्स दिए थे। एग्जाम्स थे, फायर सर्विस डिपार्टमेंट में पोस्ट खुली हुई थी और कोई ऐसी बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। फायर एंड इमरजेंसी में जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो अब आप सोचे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये 30 की एज थी इन एस्पिरेंट्स की। उसके बाद क्या हुआ, जो ही रिजल्ट बाहर आया, जिस तरह से आपने सुना सैटरडे रात में रिजल्ट बाहर आया, और जो रिक्रूट किए गए इस फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पहले तो वो मेरिट होल्डर्स नहीं थे, उनके नंबर 3 आए थे, 15 नंबर्स आए थे। मतलब आप 100 नंबर में से बात कर लीजिए तो एटलीस्ट 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। नंबर 15 वाला बंदा जो है वो आज जॉब कर रहा है, और इन तमाम लोगों को जॉब किस दिन दी गई थी? इनको संडे को डिपार्टमेंट में बुलाया गया था और इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई थी। हालांकि संडे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो संडे को फंक्शन नहीं करते। तो हश हश में जब ये सारा केस हुआ, उसके बाद जब इन एस्पिरेंट्स को पता लगा ये मेरिट होल्डर्स थे, इन लोगों ने पूरा मन प्रोटेस्ट करना शुरू किया अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहां पर गवर्नमेंट टूटी, आप खुद जानते हैं, एब्रिगेशन हुआ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास इनकी एक कमेटी गई, इन्होंने कमेटी वहां पर फॉर्म की, एक आश्वासन दिया गया कि इन लोगों को वापस से रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एसीबी ने जब केस सामने डाला, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, 106 लोगों का नाम सामने आया जिनने धांधली की थी इसमें, और उसके बाद 2016-17 से लेके अभी तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि तब पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी यहां पर। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी इन्हें आश्वासन दिया, और अब सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, और इनको प्रोटेस्ट करने से भी मना किया था एक वक्त के लिए। लेकिन अब जाके, जबकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब इनकी एज भी निकल चुकी है, तो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन। और इनका कंपनसेशन क्या होगा, मुआवजा क्या होगा? आप पैसे तो दे नहीं सकते इन्हें, एटलीस्ट जो भी एलिजिबल है उन्हें आप रिक्रूट करें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो ये सारा मामला था, बेसिकली एक स्कैम हुआ था जिसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं थे उनको नौकरियां मिली थी। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत साल 2013 से 2014 में हुई थी, लेकिन लगातार देरी और विवादों के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। साल 2020 में दोबारा परीक्षा कराई गई, मगर नतीजे आने के बाद भी विवाद थमे नहीं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि असली मेरिट लिस्ट में फेरबदल किया गया, जहां योग्य उम्मीदवारों के नाम हटा दिए गए और अयोग्य उम्मीदवारों को जोड़ा गया। अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। कड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। हम पिछले 12 सालों से सड़कों पे हैं। उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ वादा किया है, गांधरबल मिनी सेक्रेटरीट में उसने कहा मैंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, आपके साथ अदालत जल्दी हो जाएगा। तब
से लेकर आज तक 1 साल बीत गया, लेकिन अभी भी एस्पिरेंट्स दर-बदर ठोक रहे हैं, कभी जम्मू के सड़कों पे, कभी श्रीनगर के सड़कों पे। हम जाए तो जाए कहां, इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? अच्छा ये बताइए, इशू कहां से स्टार्ट हुआ था? सर इशू ये जो है 2020 में, जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया है 2020 में, 3 अक्टूबर यूनिक शाम को, सैटरडे शाम को, ये फायर सर्विस वालों ने अपने वेबसाइट पे ये लिस्ट निकाला, किसी और वेबसाइट पे निकाला है सैटरडे शाम को, और अगले दिन संडे को उनको ज्वाइन करवाया है। पूरे इंडिया में देखे या पूरे वर्ल्ड में देखे संडे को ज्वाइनिंग होती है। इतना बड़ा स्कैम है। एक कम से कम जब गवर्नमेंट का लिस्ट, जब कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कम से कम 21 डेज का गैप होता है, उसमें वेरिफिकेशन इनको बताया गया डॉक्यूमेंट के बगैर आप ज्वाइन कर, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मामला अब सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस भर्ती घोटाले में 106 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, फिर भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। इन्होंने वोट के बदले चोट देने का काम किया है। शर्म की बात है, वोट के बदले इन्होंने चोट देने का काम किया है, और नौजवानों का इन्होंने भविष्य 70 साल सिखाया है। उन्होंने स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, हर एक बार इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्कैम करवाए, ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर हो जाए गलत रास्ता इख्तियार करने पर। अगर ये लोग अपनी सैलरी का मेमोरेंडम वहाँ पे असेंबली में पेश कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी है, नौजवानों की नहीं पड़ी है। जो कौम के मीमार होते हैं, जो नेशन बिल्डर्स होते हैं, वो इस वक्त सेक्रेटरीट के बाहर, असेंबली के बाहर 13 साल से दर के ठोकरे खा रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ पे अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने याद दिलाया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच और न्याय का वादा किया था, मगर आज तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कुछ अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उन्हें अनसुना किया तो वो आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर होंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर आपके हदूद में होम डिपार्टमेंट नहीं है, एलजी के हुदूद में है, तो आ जाइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठिए, एलजी को मांगिए हमारी रिपोर्ट। हम तो मानेंगे कि आपको हमारा दर्द है, लेकिन जब आपको दर्द ही नहीं है, उसकी वजह से हम आज आ गए हैं। हम एलजी सरकार को, चीफ मिनिस्टर सरकार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ आए हैं, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमारी रिपोर्ट। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के इन अभ्यर्थियों के लिए ये सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। 12 साल से जलते इस घोटाले ने कई युवाओं के सपनों को राख बना दिया है। अब सवाल यही है, क्या इनकी आवाज सियासी गलियारों तक पहुंचेगी या ये आग यूं ही सुलगती रहेगी? न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। तो ये थी श्रीनगर की वो तस्वीर जहां बेरोजगारी की आग अब इंसाफ की पुकार बन चुकी है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम अब थक चुके हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। 12 साल से चली आ रही इस भर्ती की कहानी अब सिस्टम की साख पर सवाल बन चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की चार्जशीट, सरकार की कमेटी और नेताओं के वादे, सबके बावजूद अब तक ना किसी को सजा मिली ना किसी को नौकरी। इन युवाओं की आंखों में अब सिर्फ 2 चीजें बची हैं, गुस्सा और उम्मीद। सवाल यही है कि क्या ये उम्मीद कभी भरोसे में बदलेगी या फिर ये आग यूं ही राख में दबती रहेगी। फिलहाल श्रीनगर की इन आवाजों में एक ही मांग गूंज रही है, हमें सिर्फ नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये बताइए, इशू कहां से स्टार्ट हुआ था? सर इशू ये जो है 2020 में, जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया है 2020 में, 3 अक्टूबर यूनिक शाम को, सैटरडे शाम को, ये फायर सर्विस वालों ने अपने वेबसाइट पे ये लिस्ट निकाला, किसी और वेबसाइट पे निकाला है सैटरडे शाम को, और अगले दिन संडे को उनको ज्वाइन करवाया है। पूरे इंडिया में देखे या पूरे वर्ल्ड में देखे संडे को ज्वाइनिंग होती है। इतना बड़ा स्कैम है। एक कम से कम जब गवर्नमेंट का लिस्ट, जब कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कम से कम 21 डेज का गैप होता है, उसमें वेरिफिकेशन इनको बताया गया डॉक्यूमेंट के बगैर आप ज्वाइन कर, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मामला अब सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस भर्ती घोटाले में 106 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, फिर भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई।
उन्होंने वोट के बदले चोट देने का काम किया है। शर्म की बात है, वोट के बदले इन्होंने चोट देने का काम किया है और नौजवानों का इन्होंने भविष्य 70 साल से खाया है। उन्होंने स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, हर एक बार इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्कैम करवाए ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर हो जाए गलत रास्ता इख्तियार करने पर। अगर ये लोग अपनी सैलरी का मेमोरेंडम वहाँ पे असेंबली में पेश कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी है, नौजवानों की नहीं पड़ी है। जो कौम के बीमार होते हैं, जो नेशन बिल्डर्स होते हैं, वो इस वक्त सेक्रेटरीट के बाहर, असेंबली के बाहर 13 साल से दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ पे अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने याद दिलाया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच और न्याय का वादा किया था, मगर आज तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कुछ अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उन्हें अनसुना किया तो वो आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर होंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर आपके हदूद में होम डिपार्टमेंट नहीं है, एलजी के हुदूद में है, तो आ जाइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठिए, एलजी को मांगिए हमारी रिपोर्ट। हम तो मानेंगे कि आपको हमारा दर्द है, लेकिन जब आपको दर्द ही नहीं है, उसकी वजह से हम आज आ गए हैं। हम एलजी सरकार को, चीफ मिनिस्टर सरकार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ आए हैं, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमारी रिपोर्ट। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के इन अभ्यर्थियों के लिए ये सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। 12 साल से जलते इस घोटाले ने कई युवाओं के सपनों को राख बना दिया है। अब सवाल यही है, क्या इनकी आवाज सियासी गलियारों तक पहुंचेगी या ये आग यूं ही सुलगती रहेगी? न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। तो ये थी श्रीनगर की वो तस्वीर जहां बेरोजगारी की आग अब इंसाफ की पुकार बन चुकी है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम अब थक चुके हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। 12 साल से चली आ रही इस भर्ती की कहानी अब सिस्टम की साख पर सवाल बन चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की चार्जशीट, सरकार की कमेटी और नेताओं के वादे, सबके बावजूद अब तक ना किसी को सजा मिली ना किसी को नौकरी। इन युवाओं की आंखों में अब सिर्फ 2 चीजें बची हैं, गुस्सा और उम्मीद। सवाल यही है कि क्या ये उम्मीद कभी भरोसे में बदलेगी या फिर ये आग यूं ही राख में दबती रहेगी। फिलहाल श्रीनगर की इन आवाजों में एक ही मांग गूंज रही है, हमें सिर्फ नौकरी नहीं न्याय चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।